कई बार हमारे क्लिनिक्स में पेशेंट आते हैं कि मैडम हमें IUI कराना है, मैडम हमें IVF कराना है, मैडम हमारे लिए क्या ठीक रहेगा। तो आइए इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं कि IVF और IUI में क्या डिफरेंस होता है। मैं हूं डॉक्टर मुदिता जैन, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट, फर्टिलिटी एक्सपर्ट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। तो आइए आज हम बात करते हैं पहले IUI के बारे में। IUI का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी कि हम आपका सीमेन जो है कलेक्ट करते हैं, उसको हम वॉश करते हैं, उसमें से अच्छे हेल्दी स्पर्म्स को कलेक्ट करते हैं एंड जब आपका ओव्यूलेशन होने वाला होता है तब हम आपके यूट्रस में उसको इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये एक OPD बेस्ड प्रोसीजर होता है, अफोर्डेबल रहता है। ये किन कंडीशंस में किया जाता है? ये माइल्ड मेल इनफर्टिलिटी में किया जाता है, अगर ओव्यूलेशन प्रॉब्लम्स होती है उसमें किया जाता है, इसको ओव्यूलेशन के टाइम से मैच किया जाता है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, यानी कि हस्बैंड कहीं बाहर रहते हैं, आप कहीं और रहते हैं, तो IUI प्लान किया जा सकता है। बट IUI का जो सक्सेस रेट है वो अराउंड 10 to 30% ही होता है। अब हम बात करते हैं IVF की। IVF होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि हम आपको इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं, उससे आपकी ओवरीज में जो होता है वो एग जनरेट होता है, उस एग को हम कलेक्ट करते हैं, यानी कि ओवम पिकअप करते हैं। उस ओवम पिकअप को हम या तो ICSI के द्वारा, यानी कि स्पर्म लेके स्पर्म को हम साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन के थ्रू IVF में डालते हैं, यानी कि वो बाहर बनता है, आपके शरीर के बाहर उसका एम्ब्रियो बनता है या ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और उसके बाद हम आपका एम्ब्रियो का ट्रांसप्लांट करते हैं आपके यूट्रस के अंदर। इस प्रोसीजर को हम IVF कहते हैं। IVF एक ज्यादा एडवांस ट्रीटमेंट होता है। ये किन कंडीशंस में करते हैं? जब आपकी दोनों साइड की फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण आपकी ट्यूब्स रिमूवल हो चुका है, सीवियर एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में, सीवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के केसेस में, अगर आपका लो AMH है या ओवेरियन रिजर्व आपका कम है तो भी हमें आपको IVF एडवाइस करना पड़ सकता है। अगर आपकी मल्टीपल IUI साइकिल्स फेल हो गई है या आपकी लॉन्ग अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है तो भी हम आपको IVF की सलाह देते हैं। अगर आपकी एज भी बहुत ज्यादा एडवांस हो रही है और आपके मेल पार्टनर की भी एज बहुत एडवांस हो रही है तो भी हम आपको IVF एडवाइस करते हैं। अगर आप कोई कैंसर की कीमोथेरेपी वगैरह लेने जा रहे होते हैं तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप अपना एम्ब्रियो तक बनवा लें और उसको फ्रीज करा लें। तो जब आपका कीमोथेरेपी आपका साइकिल पूरा हो जाता है उसके बाद आप अपना IVF करा के बेबी कंसीव कर सकते हैं। IVF एक एडवांस प्रोसीजर है बट उसका सक्सेस रेट भी 20 to 30% है। जरूरी नहीं है फर्स्ट साइकिल में ही आप प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएं, हो सकता है आपको सेकंड या थर्ड IVF साइकिल्स भी लगे। तो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, IVF या IUI? हर पेशेंट एक इंडिविजुअलाइज पेशेंट रहता है, सबके लिए हमें आपकी एज का कंसिडरेशन, इनफर्टिलिटी का ड्यूरेशन, आपकी स्पर्म की क्वालिटी, आपके एग की क्वालिटी, आपका एग का नंबर क्या होता है उस हिसाब से डिसाइड करना रहता है कि आपका IVF लगेगा या आपको IUI लगेगा। कभी कभी हम 2 से 3 IUI साइकिल्स भी ट्राई करते हैं। अगर 2 से 3 IUI साइकिल्स आपके लिए सक्सेस नहीं रहती तो हम आपको फिर IVF की ही सलाह देते हैं। कभी कभी हम डायरेक्टली IVF भी चूज कर सकते हैं आपकी मेडिकल कंडीशन एंड फिजिकल फिटनेस को देखकर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इनफर्टिलिटी एक मेडिकल कंडीशन है, फेलियर नहीं है। राइट इवैल्यूएशन से, राइट टाइमिंग से और राइट गाइडेंस से सक्सेस रेट जो रहता है IVF में और IUI में बढ़ जाता है। तो सेल्फ डिसीजन या कंपैरिजन से बेटर है आप अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए। स्टे इन्फॉर्म, स्टे होपफुल और अपनी जर्नी को पॉजिटिव रखिए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।